अब जिस तरीके से दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है, क्या समझते हैं क्या तेजी आएगी उन चीजों को जो कई ऐसी समस्याएं या मुद्दे हैं जिनको, विपिन जी, मैं क्योंकि आपको एनसीआर का रीजन हरियाणा का मैं काफी आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा, परंतु मैं 100 डेज के ऊपर बात कर रहा था। हमने दूसरा पहले दिन मैंने बैठते ही हमने चुनाव के अंदर कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं या अन्य कोई ब्लड कैंसर का कोई पेशेंट है, ऐसे लोगों को महीने में 2 बार 3 बार 4 बार भी उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। मेरे को मिलते थे लोग। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम डायलिसिस फ्री करेंगे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया अपने उसके ऊपर सैनबाद में किए, उस फाइल मंगवा करके मैंने कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, हर जगह पर, या हमारा पीजीआई रोहतक है, हर जगह के ऊपर कोई भी व्यक्ति हरियाणा का जाएगा, इस बीमारी का पेशेंट जो डायलिसिस कराने के लिए जाएगा, उसका फ्री में होगा। और 8 तारीख के बाद और फ्री में हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। एक बड़ी राहत दी है। लंबे समय से मेरे किसानों को, जो पट्टेदार किसान था, पाकिस्तान से आया था, कोई 60 साल हो गए, 80 साल 100 साल हो गए उनको, वो जमीन तो कास्ट तो कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था। हमने अभी विधानसभा में अपनी कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट के बाद हम विधानसभा में लेकर के आए, और विधानसभा के अंदर हमने ये एक्ट बना दिया कि जो पट्टेदार किसान और जिनको 20 साल से ज्यादा उसके ऊपर कास्ट करते हो गए और लिटिगेशन में फंसे हुए थे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाते थे अपना, ये भी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं थी। जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसको पंजीकरण कराना होता था, वो पंजीकरण नहीं होता था। कराते थे हम, बोल के इधर उधर बोल करके करवाते थे उनका, परंतु उनको दिक्कत आती थी। अब उनकी वो समस्या का समाधान हो गया। हमने कहा कि जो 2004 का कलेक्टरेट था, आज का नहीं, 2004 का, जो 2004 का कलेक्टरेट था, उस कलेक्टरेट के ऊपर पट्टेदार किसानों के नाम वो जमीन कर दी जाएगी, उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया, बड़ी राहत दी, जो हमने संकल्प पत्र के अंदर लिखा था। हमने संकल्प पत्र में ये भी लिखा था, क्योंकि मैं ये इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों को ध्यान में नहीं है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है और किस गति से कर रही है। एक बड़ी समस्या मेरे हरियाणा के अंदर थी कि जो हमारे कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर बसे हुए थे, उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई थी। वो कभी भी कोई गांव के अंदर से एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दे, कोर्ट आदेश कर देता था कि इसको गिरा दो क्योंकि अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। आदेश पारित कर देता था, रोकने के भी प्रयास करते थे, परंतु कई बार नहीं रुकता था, गिर जाता था गरीब व्यक्ति का मकान। परंतु हमने उसको कैबिनेट के बाद हम उसको विधानसभा में लेकर के आए। वहां पर भी हमने निर्णय किया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया है और 20 साल हो गए हैं, 500 गज का प्लाट, जितनी उसका आता है 500 गज का प्लाट, उसको कलेक्टरेट पे ही उससे पैसा लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। इस समस्या का भी समाधान हमारी सरकार ने किया है। कितना बड़ा काम किया है। हमने ये भी कहा था, मुझे जो लोग ये बात बोलते हैं, हमने कहा था कि हमारे जो माताएं बहनें हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, माताएं बहनें, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम माताओं को बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। जो लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चला, भाई मैं तो फिगर दे रहा हूं, 13,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। मैं कोई वैसे बोल रहा हूं क्या? फिगर देख सकते हैं। परंतु मैं उनको लोगों को कहना चाहता हूं, 2.5 साल आपकी सरकार को है हिमाचल में, आपने भी कहा था कि मैं 500 रुपए का दूंगा। आपने भी कर्नाटक के अंदर कहा था, वहां भी 2.5 साल हो गए हैं कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। तेलंगाना के अंदर कहा था, परंतु ये भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर यहां दे दिया तो कहीं नहीं,
बात करते हैं। जी, 100 दिन का खाका आप रख रहे हैं, लेकिन आगे के 5 साल को लेकर देखिए, अमूमन बतौर मुख्यमंत्री प्राथमिकताएं रहती हैं जहन में। कोई ऐसी पायलट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा में पूरा हो जाए, तो ये 5 साल का जो खाका है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पर नायब सिंह सैनी किस परियोजना को रखते हैं या किन चीजों पर?